कौमुदी। सलाम ठोकरेलाल। सभी भाइयों और बहनों को राम राम। चलिए आज का जल चित्र आरंभ करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भाइयों, मैं सबसे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहले ये कहना चाहता हूं, आज देश को बर्बाद करने में राहुल जी लगे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता है तब वोट चोरी नहीं होती, अगर बीजेपी जीतेगा तो चोरी होगी। ये कुछ नहीं है, ये देश को अस्थिर करने की कोशिश है। अभी बात तो सही है। कर्नाटका में जिस तरीके से वहाँ पे 1 लाख से ज्यादा वोटों की कह रहे हैं कि यहाँ पे है धांधली हुई है, तो अब कह रहे हैं कि एक स्टेट के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये हालत है, तो आप सोच सकते हो कि ना जाने कितना ऐसा होगा। वहाँ के कांग्रेस विधायक ने ये सवाल उठाया है और खुद इस्तीफा दिया या उसको निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने पार्टी के खिलाफ और वोट की राजनीति के खिलाफ। मतलब निकाल दिया गया होगा पार्टी की तरफ से, ये भी जी हाँ, ये पॉइंट की बात है। हाँ। ये तो पार्टी की तरफ से निकाला गया है क्योंकि उसने अपनी पार्टी के विरुद्ध बोला ना, जब वो जीतते हैं तो कोई वोट चोरी नहीं होती, जब बीजेपी कैंडिडेट जीतता है या कोई और कैंडिडेट जीतता है तो वोट की चोरी हो जाती है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। पहले राहुल गांधी को बोलिए इलेक्शन कमीशन का जवाब दे। इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने सवाल क्या करा, एक एक सवाल के एक एक फैक्ट को साथ पढ़िएगा तो उन्होंने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव का कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तीनों जगह वोटर आईडी में नाम है। जब आप इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जाकर के जांच करिएगा तो आदित्य श्रीवास्तव सिर्फ कर्नाटक का है, ये दोनों स्टेट में उसका नाम नहीं है। बात तो सही है। के बाद उन्होंने कहा कि 0 जिसका हाउस नंबर है वो सारे फर्जी वोटर हैं। राहुल गांधी तो महल में पैदा हुआ है, उसको गांव का तो कुछ पता है, जानकारी है नहीं। मैं आपको बताता हूं कि आज जो रूरल एरिया है, जो विलेज हैं, वहां पर करोड़ों ऐसे वोटर्स मिल जाएंगे जिनका हाउस अलॉट नहीं हुआ है और उनके घर के नंबर 0 हैं। और ये 0 नंबर होने का रीजन इलेक्शन कमीशन नहीं होता, वहाँ के BLO होते हैं। ये जानकारी राहुल गांधी एकदम मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज आवश्यकता है इनको इलाज की। पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल जाहिल ही है। मैं PhD का स्टूडेंट हूँ, मेरा मुकाबला तो कहीं से नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूं, ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल करता है। इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने EVM को लेकर के सवाल करा था, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया सामने आकर के। अब ये इलेक्शन कमीशन को वोट चोर बता रहा है, और ये वोट चोरी का आरोप कहां से लगा रहा है, महादेव नगर से। और ये है कहां पे, कर्नाटका में। इनकी सरकार है, वहां पर कंसल्टेंसी इनके अंदर है। तो अगर वोट चोरी हुई है, आप कहते हैं कि 1 लाख फर्जी वोटर यहाँ पर है और 11,000 ऐसे वोटर है जिनका हाउस नंबर 0 है, तो सबसे पहले आप अपने विधायक से इस्तीफा दिलवाइए। क्यों नहीं दिलवाते हैं? जो हमने देखा है 1947, 45, 39, वो आपको देखेंगे तो नजर खराब हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी रो रो के। ऐसा क्या हुआ था अंकल जी की रोना आ जाएगा? लाख आदमी मरवा दिए पंडित ने और महात्मा गांधी ने। बात तो सही है। महात्मा गांधी ने? और कौन उसका बाप? कांग्रेस राष्ट्रपिता कहता है उनको। राष्ट्रपिता कभी हुआ ही नहीं। ये अंग्रेजों की चाल नहीं थी, ये पंडित नेहरू था, कंजर आदमी था, कंजर। बात तो सही है। हाँ, उसने ही सारा इसको बनाया। भारतवर्ष में पूरी सभ्यता में कोई महात्मा पिता हुआ ही नहीं है, राष्ट्रपिता होता ही नहीं है। लेकिन जब भी देखिए 2 अक्टूबर आता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस आता है, कांग्रेस पहुंच जाती है फूलमाला लेकर। कारण है ना, उनका बाप लगता है, उनका दादा लगता है। हाँ। बाकी किसी का नहीं है। बात तो सही है। लेकिन कहते हैं आजादी दिलवाई हिंदुस्तान को। की आजादी? जो आजादी दिलवाने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, जिनके कारण अंग्रेज भाग गया, जो चंद्रशेखर आजाद था या भगत सिंह, उनका नाम नहीं है। क्यों? वो बहुत ज्यादा जिन्होंने कहा कि हमारा गोली लगी, उनको गोलियां नहीं लगी। मरे वो लोग जो पंजाब से लेके नीचे तक आए, अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक 2.5 लाख मरवा दिए। हाँ, 25,000 आदमी पाकिस्तान बना जब 47 में, गाड़ी में काट के लाहौर से अमृतसर भेज दिया गया। मुसलमानों ने, हिंदू। अच्छा अंकल जी, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है, उस जन्म का आप क्रेडिट किसको देते हैं कि पाकिस्तान पैदा करने में किसका हाथ? महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ये बैठे तपस्या करते रहे, ये स्वाद अपने अनशन करते रहे, वो इसमें तय करते रहे। वो तय करते रहे कि हमने 1857 से लेके 1947 तक उनकी तय था कि पाकिस्तान बनाना है। इनको तो याद ही नहीं 1857 क्या था, याद ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ये तो बैठा आपने देख लिया, मैंने अनशन कर लिया, अनशन करने में निकला क्या, उन्होंने उठा के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा अंकल जी देखिए, जिसके टुकड़े 1947 में हुए थे, जिस पाकिस्तान के, अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले थे। हाँ, भारत
बिखरा हुआ का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये अंबेडकर ने कहा, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बात तो सही है। पेज नंबर 123, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। 125 नंबर पेज। मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। पेज नंबर 233, 234। मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 294। बात तो सही है। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। पेज नंबर 297। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। पेज नंबर 303। और आखिर में उन्होंने कहा, मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता। 332। राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण है। कहाँ से ब्राह्मण है? ये लोग ब्राह्मण खानदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण था। ब्राह्मण था तो 1947 में देश बना था। तो वो क्यों रोड दिल्ली में बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड ये क्यों बनाया? वो पंडित था तो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मोदी जी राम राम। राम राम। राहुल जी जय श्री राम। ये हमारा धर्म नहीं है। क्यों? आप सनातनी नहीं है? ये हमारा धर्म नहीं है। क्या आप खुद को हिंदू नहीं मानता है? हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। जय श्री राम बोलने से आपको क्या जाता? ये हमारा धर्म नहीं है। तो आपका धर्म क्या है? नहीं, आप समझ नहीं सकते। क्यों? ओ मैं तो भूल गया था, अब तो वो हमारा खान साहब का पोता है। बात तो सही है। अभी एक सच्चा किस्सा है, आपने भी न्यूज में देखा होगा, समाचार में। बिहार चुनाव के दौरान लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया था। बात तो सही है। पंखा गिर गया था तो उस पे मैंने, और हैरानी मुझे तब हुई जब पंखा गिरने का उन्होंने जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया था। तब मुझे विषय मिला कि इस पे कुछ बनाना चाहिए। लालू जी को पंखा गिरा तो लालू जी बोले, जो पंखा गिरा है नरेंद्र मोदी गिरा है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? अमित शाह बांधा है। तभी पंखा गिरने से पहले हमको ढूंढता रहा। जब देखा यही ललवा मेरे कपारे पे गिरा है। पंखा गिरा वो दुख नहीं है, दुख ये हथुआ पे गिरा है। अगर जोर से लग जाता तो हमारा तो नाम उल्टा हो जाता, लालू से। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। 8 दिनों तक कांग्रेस सरकार ने मुझे जेल में रखा। 92 में पुलिस की डंडे खाए, दाहिनी कलाई मेरी टेढ़ी हो गई, आज भी टेढ़ी है। यहाँ